हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का पार्ट 1 समझाया था, जिसमें हमने इस चैप्टर का आधा हिंदी अनुवाद समझा था। आज उसी में हम आगे उसके और अनुवाद को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एडिसन के बचपन के बारे में कि उसने अपने बचपन में यानी चाइल्डहुड में क्या क्या किया, कैसी शरारतें की। उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या काम किया। रेलवे में जॉब करने का निश्चय किया उसने, न्यूज़पेपर बेचे, पैसे कमाए और अपनी माँ को भी दिया। फिर देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल बाद एडिसन ने निश्चय किया कि वो अपना न्यूज़पेपर खुद प्रोड्यूस करेगा, खुद अपना न्यूज़पेपर छापेगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। ही बॉट उसने ख़रीदा एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। वो रेलवे में जॉब कर रहा था तो उसने क्या किया कि अपने रेल का जो डिब्बा था उसी में उस प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए और न्यूज़पेपर्स को सेल करने के लिए। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। उसने जो है खुद संपादन किया। एडिट का मतलब संपादन होता है, तो उसने खुद संपादित किया। एंड प्रिंटेड, और प्रिंट भी किया न्यूज़पेपर को। सोल्ड नंबर ऑफ कॉपीज़, और उसकी कई सारी कॉपीज़ बेची। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारा पैसा उससे बनाया, यानी बहुत सारा पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, और जो पैसा वो कमाया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उसने उस पैसे से क्या किया, अपने रेलवे वैगन में ही, उस रेल के डिब्बे में ही जहाँ वो रेलवे में जॉब कर रहा था, उसी में एक छोटा सा लैब खोल दिया, प्रयोगशाला। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, तो उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला खोल दिया। व्हेन ही वॉज 15 ही मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज करियर। जब वो 15 साल का था, व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 साल का था, ही मेड विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई, दैट अफेक्टेड हिज करियर, जिसने कि उसके करियर को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक प्रयोग कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, एक जो है कॉर्नर पर जो है ट्रेन अचानक से टर्न किया। यानी उस समय वो जब लैब में अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था तभी ट्रेन अचानक से टर्न किया। देयर वॉज अ सडन जोल्ट, और अचानक से झटका लगा। एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और थोड़ा सा फॉस्फोरस जो कि ज्वलनशील पदार्थ होता है वो जो है फ्लोर पे गिर गया। ऑफिस कैरिज, उसके डिब्बे में जिसमें वो काम कर रहा था। एंड इट कॉट फायर, और इसने क्या किया, आग पकड़ लिया। अब वो तो उस रेलवे वैगन में प्रिंटिंग प्रेस रखा था, प्रिंटिंग का काम होता था, तो यूजुअली हम सब जानते हैं कि वहाँ पे न्यूज़पेपर्स ही होंगे। तो देखते हैं क्या होता है कि फॉस्फोरस गिर गया और उसने आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक वह उसे बुझा पाता, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर्स ने आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड, आग फैल गया। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन चिल्लाया फॉर हेल्प, मदद के लिए। द गार्ड केम इन, जो गार्ड था वो अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और एक साथ उन्होंने क्या किया, आग को बुझाया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन ये जो है एडिसन की सर्विस का, जो कि ट्रेन में वो सर्विस कर रहा था, ये उसका एंड था, यानी अब उसकी नौकरी छिन जानी थी। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले ही स्टेशन पे उसको डिसमिस कर दिया गया, यानी उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, और अगले 5 साल, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। एडिसन ने जो है अलग अलग सिटीज़ में जॉब किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने जो है लाइब्रेरी का अच्छा यूज़ किया, पुस्तकालय का। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और कारखानों में और वर्कशॉप्स में अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे क्वेश्चंस पूछे कि
आपने ये चीज़ें कैसे बनाई, इसमें क्या हुआ, इससे और क्या आगे हो सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट्स पर, अपने प्रयोगों पर और कड़ी मेहनत की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड। ठीक है, उसके पास नौकरी नहीं थी कुछ समय के लिए और वो अपने दोस्त के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। ठीक है, तो वो वहाँ पे एक कंपनी में काम कर रहा था। ठीक है, अब उसकी पुरानी जॉब तो छीन चुकी थी, तो इसलिए अपने दोस्त के साथ जहाँ रह रहा था वहाँ पे काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। ठीक है, और उसकी कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट मशीन था। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, और एक दिन मशीन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, और एडिसन उस समय वहाँ पे था। ही हैड लुक एट द मशीन, उसने मशीन की तरफ देखा। एंड रिपेयर्ड, ठीक है, यानी कि देखने का मतलब सिर्फ देखा ही नहीं, उसकी उसमें गड़बड़ियाँ ढूंढी। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत ही छोटे समय में उसने जो है उसकी रिपेयरेंस कर दी, उसको मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन, मैनेजर जो था उस कंपनी का, उसको एडिसन पसंद आया। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसने उसे एक अच्छी जॉब थी। ऊपर मैंने लाइन में आपको बताया कि एडिसन वहाँ पे जॉब कर रहे थे, लेकिन ये यंग मैन एडिसन नहीं थे, ये उनका दोस्त था। ठीक है, गलती से वो हो गया। एडिसन जो थे उन्हें अब जॉब मिली है, जबकि वो वहाँ पे थे और मशीन को ठीक कर देते हैं। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने जो है अपने डेब्ट्स को, अपने कर्ज को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने मतलब कि लैब में और सुधार किए, क्योंकि अब उसके पास एक अच्छी नौकरी थी तो उसने अपने लैब में कुछ अच्छे सुधार किए। द नेक्स्ट 6 ईयर, और अगले 6 साल, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने शोधों की श्रृंखला खड़ी कर दी, आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी, एक चेन बना दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक उन्होंने कई सारे इन्वेंशन किए। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत प्रसिद्धि और पैसा कमाया। इन 1877, और 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वो एक मशीन पर काम कर रहे थे। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता था, फिर से निकाल सकता था द ह्यूमन वॉइस, इंसान की आवाज़ को, यानी वो इंसान की आवाज़ को कॉपी कर सकता था, फिर से जनरेट कर सकता था। द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, उसने ऐसी एक मशीन बना ली। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और इस मशीन को उस समय लोग टॉकिंग मशीन यानी कि बातचीत करने की मशीन कहते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और अब हम इस मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन, और उसी साल उन्हें इन्वाइट किया गया, आमंत्रित किया गया वाइट हाउस इन वॉशिंगटन, यानी वॉशिंगटन में, यूएसए का कैपिटल है वॉशिंगटन, तो वहाँ पे वाइट हाउस है, प्रेसिडेंट के रहने का स्थान होता है, तो वहाँ पे उन्हें इन्वाइट किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, ये उस घर का नाम है जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव्स। ओके, तो यूएसए के प्रेसिडेंट वहाँ पर रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ गए टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, यानी एडिसन जो है राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इससे वो पूरे अमेरिका में फेमस हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह सफल, सक्सेसफुल यानी सफल, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, और उन्होंने ये जो है सब कुछ अपनी माँ की मदद से ही किया था। एंड इनकरेजमेंट, और उन्होंने जो उत्साह बढ़ाया था एडिसन का, उससे ये संभव हो पाया था। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और एडिसन के खुद की कड़ी मेहनत से भी ये परिणाम निकला था। यानी इस लाइन में कहने का मतलब है कि एडिसन ने ये जो मुकाम पाया था वो अपनी माँ की मदद से, उनके उत्साहवर्धन से और अपनी कड़ी मेहनत से पाया था। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। इन मार्च 1878, 1878 में, मार्च का महीना था,
ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने काम शुरू किया इलेक्ट्रिक लैम्प पर। उस समय लाइट नहीं होती थी, अपने घर में लोग जो है देखते हैं कैंडल वैंडल जलाते थे शायद। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डे, लोग जो है उस समय कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ और ऑयल लैम्प्स दिए जो है अपने घर में जलाते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास लाइट नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने उनसे प्रॉमिस किया, ठीक है, एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने उनसे प्रॉमिस किया यानी यूएसए के पीपल से कि वो उन्हें 2 साल में लाइट देंगे। When he said this, all the scientists laughed at him, और जब उन्होंने ये बात कहा all the scientists, सारे वैज्ञानिक उन पर हंसे, laughed at him, उन पर हंसे। They said that it was impossible, उन्होंने कहा यह तो असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन चिंतित नहीं हुए। एडिसन ने प्रॉमिस किया था कि लोगों से कि वो 2 साल में लाइट देंगे, और ये उस समय का दौर था जब साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, तो साइंटिस्टों को लगा कि वैज्ञानिकों को लगा कि ये असंभव है, और वो एडिसन पर हंसे, लेकिन एडिसन जो है ज़रा भी चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने और कड़ी मेहनत की। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल, उन्होंने 1000 बार, लगभग 1000 बार प्रयोग किए और वे सभी फेल हो गए। यानी उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प बनाने का 1000 बार प्रयोग किया और सारा असफल। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने होप को नहीं छोड़ा, उम्मीद को गिव अप नहीं किया, नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे जो है अपना प्रॉमिस लोगों से रखना पड़ेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने ये अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और कड़ी मेहनत तब तक की। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के साथ रेस लगा रहे थे, समय के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, वो समय से आगे चल रहे थे। एट लास्ट, और अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड, वे सफल हुए, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, यानी 1200, लगभग 1200 प्रयोगों के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे, और नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, वो और उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइट को अपने लैब में लगाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, लोग फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से, केम टू सी, देखने आए थे, दैट ग्रैंड साइट, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए लोग अमेरिका से आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने अपना प्रॉमिस लोगों से पूरा किया था। ऑन 4 सितंबर 1882, और 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क पहली बार चमका था इलेक्ट्रिक लाइट से, यानी कैंडल्स और दियों के अलावा अब इलेक्ट्रिक लाइट का यूज़ शुरू हुआ। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने सेवा की, ठीक है, एडिसन ने सेवा की, हिज कंट्री, अपने देश की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, एडिसन ने अपने देश की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने जो है वॉर के समय ही, युद्ध के समय, पूरे 40 आविष्कार किए। एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उन्हें जो है अपनी सेवा के लिए, फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए मेडल मिला, मेडल का पुरस्कार दिया गया। इन 1929, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, 1929 यानी सिल्वर जुबली तब कहते हैं जब 50 साल पूरे होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है सिल्वर जुबली पूरा हो चुका था। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार का सिल्वर जुबली पूरा हो चुका था। वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, और वो बहुत भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन,
और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने खुद उनको रिसीव किया और उन्हें जो है एक बड़े से फंक्शन में, एक बड़े से समारोह में सम्मानित किया। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट बहुत ही बड़ी खोज थी, इसलिए वो सब के चहेते बन चुके थे। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन जो है वहाँ पर उठे फंक्शन में राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकम वर्स एंड ही डाइड। उनकी बीमारी जो है बहुत ही बुरी हो गई और वो मर गए। ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, यानी 18 अक्टूबर 1931 को संडे की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। दस एंडेड द ग्रेट, 10 का मतलब होता है इस तरीके से, और इस तरीके से अंत हुआ द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, एक महान और घटनाओं से भरे हुए जीवन का, जो कि एक इंसान का था। हु एनरिचड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने जो है मानव जीवन को और उनकी खुशियों को और समृद्ध किया था, बढ़ाया था। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं कभी भी कोई भी ऐसी खोज नहीं करूँगा जो कि किसी के जीवन को नष्ट करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो संसार है वो अंधकार में बहुत लंबे समय तक रहा। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। मैं इस संसार को और ज़्यादा हंसी और खुशी और ज़्यादा रोशनी देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपने प्रॉमिस को, अपने शब्दों को जो है वो उस पर कायम रहे। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। उनके ग्रामोफोन के आविष्कार ने हमें खूब हंसाया और उनके इलेक्ट्रिक लैम्प ने क्या किया, हमें खूब रोशनी दी, खूब प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को और पूरे विश्व को एडिसन जैसे बहुत ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। सभी लड़कों और लड़कियों को उनके इस मतलब कि मिसाल कायम रखने वाले उदाहरण को फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।